हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस, जिसमें सबसे पहले टॉपिक रहेगा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करती है, या फिर हम कह सकते हैं जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इसको हम ऐसे समझेंगे जैसे कि हम एक किसी बंद और अंधेरे कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर हमें आसपास की कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। तो अगर हम उस अंधेरे कमरे में किसी मोमबत्ती, लालटेन या फिर किसी विद्युत बल्ब को जलाते हैं तो हमें आसपास की वस्तुएं दिखाई देना शुरू हो जाती है, या फिर हमें आसपास की वस्तुएं दिखाई देती है। किसके कारण? किसके कारण? सिर्फ प्रकाश के कारण। तो इसलिए हम कह सकते हैं प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता करता है। तो यहीं पर हम समझेंगे प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, या फिर जहाँ जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है उन वस्तुओं को हम देखते हैं। तो जिन स्रोतों से हमें प्रकाश मिलता है उन्हें ही प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे कि सूर्य, तारे और मोमबत्ती, लालटेन, विद्युत बल्ब इत्यादि। ये सभी क्या है? ये सभी प्रकाश के स्रोत है। प्रकाश के स्रोतों को दो भागों में बांट दिया गया है यहाँ पर, जैसे कि दीप्त स्रोत और अदीप्त स्रोत, मतलब लुमिनस सोर्स और नॉन लुमिनस सोर्सेज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीप्त स्रोत, लुमिनस सोर्सेज। तो ये क्या होते हैं? वे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसा कि कुछ स्रोत हमारे पास ऐसे हैं जो अपना खुद से अपने आप प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, जैसे कि सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब इत्यादि। ये सभी क्या करते हैं? अपना खुद से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो इन्हें बोला जाता है दीप्त स्रोत। उसके बाद आता है अदीप्त स्रोत। अदीप्त स्रोत वे स्रोत होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, उन्हें ही क्या कहा जाता है? उन्हें ही कहा जाता है अदीप्त स्रोत, नॉन लुमिनस सोर्सेज, जैसे चंद्रमा और कांच। आप देखते होंगे चंद्रमा हमें दिखाई देता है कि भाई चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, लेकिन वास्तव में अगर हम देखते हैं वो चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता, वह प्रकाश सूर्य का होता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा से वह प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास या हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसलिए हमें चमकदार दिखाई देता है चंद्रमा, या फिर हमें ऐसा लगता है कि चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता, वह प्रकाश सूर्य का होता है। कांच भी हमें ऐसा ही लगता है, जब तक कांच पर प्रकाश नहीं पड़ता तब तक हमें कांच चमकदार दिखाई नहीं देता। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। तो सबसे पहला हमारा जो गुण है प्रकाश का वो यह है कि प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाता है, वह स्वयं नहीं दिखता। हाँ जी, वास्तव में ऐसा होता है कि जो प्रकाश है वो हमें आसपास की वस्तुओं को दिखा देता है, परंतु हमें प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। दूसरा, प्रकाश हमेशा सीधी और सरल रेखा में दूसरा प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है या सीधी रेखा में ही गमन करता है। तीसरा, प्रकाश के संचरण हेतु यानी कि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह निर्वात में भी चल सकता है। देखो, प्रकाश जो होता है वह वायु में भी चल सकता है, जल के अंदर भी चल सकता है और निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात मतलब जहाँ पर कोई भी वायु कुछ भी न हो, जैसे कि अंतरिक्ष वगैरह में। तीसरा हो गया। फोर्थ नंबर, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम वायु की बात करें तो वायु में प्रकाश की चाल कुछ अलग होगी, वहीं अगर हम बात करते हैं जल के अंदर प्रकाश की चाल कुछ अलग होगी, और वहीं अगर हम बात करते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होगी, जो कि सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर लिख भी दिया 5 नंबर के निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जी हाँ, जो
प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, वह 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यह एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये ऑप्शनल में पूछा जा सकता है। नंबर 6, प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कि कांच और वायु इन सभी में गुजर सकता है या इन सभी के आर पार जा सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी या लोहा इन सभी के अंदर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता या फिर इनमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता। तो ये थे हमारे प्रकाश के कुछ गुण।